अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आंखें तरेर के का देख रहे हो? हम चुप ना हो जाएंगे डर के मारे। हाँ, इस उम्र के साथ तुम्हारा मिलन के चाहने नंदन का जिंदगी जोखिम में डाल दिया है, आफत में डाल दिया है। कुछ दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे का बिगड़ जाता तुम्हारा? बर्दाश्त ही तो कर रहे हैं बड़ी माँ, लेकिन एक पति कैसे बर्दाश्त कर ले जब उसकी पत्नी के साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे, और वो भी उसका सगा भाई। और बिगड़ने को रह क्या गया है बड़ी माँ? सुमन ने इतना कुछ सहा है, इतना कुछ बर्दाश्त किया इसने। क्या ये बातें जब सबके सामने होंगी तब सबको समझ आएगा? और ये कैसा इंसाफ, कैसी सोच है ये कि शिकारी को छोड़कर जो जुल्म का शिकार हुआ है उसे सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। काहे का शिकार? कौन सा शिकारी? अरे शिकार तो वो हुआ है जो पड़ा है बिस्तर पे। अरे बस बड़की बहू, बहुत हुआ। पूरा घर परिवार कहां से कहां चला गया, बर्दाश्त नहीं होता है अब। हे भगवान, इस संकट से मुक्ति दिलाओ। आंटी, नीचे जाके सब संभाल लीजिए। नंदन को वैसे भी दवाई दे दी है, वो ठीक हो जाएगा। नंदन, तुम होश में थे? अब होश में नहीं आता तो कब आता? वैसे एक बात बताइए भाभी, सॉरी तान्या जी, कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या एजेंडा था आपका? आप मुझे मरने भी दे सकती थी। क्या मिला आपको मेरी जान बचाकर? जिस तरह तुम सुमन से प्यार करते हो, वैसे ही मैं भी अंजुमन से प्यार करती हूँ। वन साइड, लाइक अ फूल। और जब आपसे आपका प्यार मुंह मोड़ ले, तब क्या एहसास होता है वो मुझे बाद में पता चला। उस नफरत और उस दर्द में मैंने बहुत कुछ गलत किया है नंदन। फिर आई प्रायश्चित की बारी। कहीं ना कहीं दिल में अंजुमन के लिए प्यार था ना, इसलिए ये शादी का नाटक भी किया मैंने। सोचा था कि शायद अंजुमन मेरे करीब आ जाएंगे, फिर भूल गई थी। वो तो हमेशा से सुमन को प्यार करते थे। वो सुमन के ही हैं और उसी के रहेंगे। मैंने बस तुम्हें घर को वापस लौटाया है। कर्ज है इस घर का मुझ पे। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मुझे माफ कर देना प्लीज। आप क्यों माफी मांग रही हैं तान्या जी? आपने तो बुरा करके भी अच्छा ही किया है। अभी भी वक्त है नंदन, पुरानी बातों को भूल जाओ। सब कुछ भुला देने से और नई शुरुआत करने से सब कुछ सेटल हो जाएगा। किसी और के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। संकट की इस घड़ी में घर परिवार के लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, यह हमारे घर परिवार खानदान के संस्कार नहीं है। गीता पढ़ती हो ना बड़की बहू? क्या लिखा है गीता में? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। अच्छा हुआ जो नंदन को असलियत का पता चल गया। कम से कम पूरा घर परिवार सहजता से जिंदगी तो गुजार पाएगा। अब नंदन को सब सच पता चल गया है, इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ। आप लोग नंदन का ध्यान रखिएगा, वो बहुत ही अकेला और कमजोर फील कर रहा है इस टाइम। थैंक यू। कोई कहीं नहीं जाएगा,
माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये सब पता ही नहीं था, और आप तो अपने नंदन को अच्छे से जानती है ना कि आपका नंदन ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझसे क्यों छुपाया गया, ये सच्चाई पहले ही बता दिया गया होता तो इतना ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने किया ये गलत है ना, सॉरी। जिस तरह आप हमेशा मुझे आदेश देते रहते हैं, ऐसे आदेश देकर मुझे समझा दिया तो मैं समझ गया होता। ये सब होता ही नहीं दादाजी। पापा आप जैसे मुझे हमेशा प्यार से समझाते हैं वैसे मुझे समझा दिया होता, समझ गया होता पापा। मैं ये सब कुछ नहीं करता। सॉरी पापा, माफ कर दीजिए। आरती दी, आप तो बड़ी थी ना मुझसे, हाँ, अपने छोटे भाई को समझा नहीं पाया आपने। तू तो मेरी जुड़वा बहन है ना, कम से कम तू तो मुझे समझ सकती थी। क्यों नहीं समझाया मुझे पहले ही? आप हमेशा की तरह आखिरी फैसला क्यों नहीं सुनाते? आपने अगर आखिरी फैसला सुना दिया होता तो मैं नहीं करता ये सब। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सुमन अब मेरी नहीं रही, पिप्पी की हो चुकी। अरे मैं मानता हूं कि सच जानकर मुझे तकलीफ होती, लेकिन इतना तो मैं समझ ही सकता था कि मैं सबके लिए पहले ही मर चुका हूं। लेकिन सुमन की जिंदगी मेरी वजह से रुक तो नहीं सकती थी ना। पिप्पी ने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर पिप्पी की जगह मैं रहता तो शायद मैं भी वही करता जो पिप्पी ने किया। मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज, गलती हो गई, मुझे कुछ नहीं पता था। पिप्पी, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। बचपन में बहुत सारी गलती की है मैंने, लेकिन आपने हर एक गलती माफ की। ये मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई पिप्पी, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। ये बुरे वक्त का नतीजा था पिप्पी, और कुछ नहीं। पिग्मी, मैं आपको खो नहीं सकता पिग्मी, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ पिग्मी, प्लीज आ जाओ। चलो ये भी सही है, जो हो रहा है होने दो। इसी बहाने कम से कम मुझे जाना तो नहीं पड़ेगा, और एक बार रुक गई तो जो मैं चाहती हूँ वो पूरा करके ही रहूंगी। देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।